हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज जो है हम प्रूफ देखने वाले हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर कहां से आया, मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक चीज जानना पड़ेगा कि रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल दिया हुआ है अपना, अगर ये सर्कल है तो इसका रेडियस भी होगा। ये सर्किल का सेंटर हो गया, ठीक है जी। और ये इसका हमने मान लिया कि ये इसका रेडियस है आर। तो कहता है वन रेडियन का डेफिनेशन जो होता है, वन रेडियन का डेफिनेशन जो होता है, रेडियन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल फॉर्म बाय आर्क एट द सेंटर, एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क at the center is said to be 1 radian, angle formed by arc at the center is said to be 1 radian if length of arc is equal to, is equal to radius of the circle. Length of arc is equal to radius of the circle. Angle formed by arc at the center is said to be 1 radian if length of arc is equal to radius of the circle. क्या कहता है समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये r है तो ये भी r होगा। कह रहा है आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल 1 रेडियन का तब बनेगा, इस आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल 1 रेडियन का तब बनेगा जब आर्क की लेंथ, जो इस आर्क की लेंथ है, अगर वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा तो कहा जाएगा कि सेंटर पे कितना का एंगल बना है, 1 रेडियन का एंगल बना है। फिर से मैं समझा रहा हूं 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या है। एंगल फॉर्म बाय आर्क एट द सेंटर इज सेड टू बी 1 रेडियन इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आर्क की लेंथ सर्किल के रेडियस के इक्वल हो गया तो कहा जाएगा कि उस सेंटर पे सर्किल के सेंटर पे कितना का एंगल बना है, 1 रेडियन का। एंगल फॉर्म बाय आर्क एट द सेंटर इज सेड टू बी 1 रेडियन इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अब समझिएगा ध्यान से, अगर आर्क की लेंथ r है, अगर आर्क की लेंथ r है तो सेंटर पे कितना का एंगल बन रहा है, 1 रेडियन का। कोई दिक्कत नहीं। अगर आर्क की लेंथ r है तो सेंटर पे कितना का एंगल बन रहा है, 1 रेडियन का। यही तो डेफिनेशन कहता है। तो अगर आर्क की लेंथ 1 यूनिट है तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, 1 बाई r रेडियन का। और अगर एक का दाम पता है, ज्यादा का पता करना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर आर्क की लेंथ 1 यूनिट है तो सेंटर पे एंगल कितना है, 1 बाई r। तो अगर आर्क की लेंथ l है तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, l बाई r। तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, l बाई r। और एंगल को मैंने किससे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल, और इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, थीटा से। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, l बाई r। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, l बाई r। मतलब अगर आर्क की लेंथ l है तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। तो थीटा इज इक्वल टू l बाई r। ऐसे भी समझा जा सकता है इस प्रूफ को, समझिएगा ध्यान से, उल्टा। अगर सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल बन रहा है तो आर्क की लेंथ कितनी है, r। अगर सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल बन रहा है तो आर्क की लेंथ कितनी है, r। तो अगर सेंटर पे थीटा एंगल बनेगा, तो आर्क की लेंथ कितनी होगी, r थीटा। आर्क की लेंथ कितनी होगी, r थीटा। और ये क्या है, r थीटा। ये r थीटा क्या है, आर्क की लेंथ। और उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया l से। उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, l से। तो l बराबर क्या हो गया, r थीटा, या इसी को आप बोल लीजिए थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, l बाई r। तो मेरे समझ से आपको इसका प्रूफ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस कहां से आता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन, रेडियन का डेफिनेशन आपको क्लियर है तो इसका प्रूफ भी आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल फॉर्म बाय आर्क एट द सेंटर इज सेड टू बी 1 रेडियन इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नए प्रूफ के साथ, तब तक के लिए बाय रहेगा।